Hello students, today we are starting the chapter number 2 polynomials class 10th. Okay, as you have already read this chapter in class 9th, so first of all we will cover the basic things, basic ideas for this chapter, that is polynomials. What do you mean by polynomials? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि polynomials क्या होता है. Polynomials is the combination of constant and variables and the exponent of variable should be whole number. ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ पोलिनोमियल का, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल्स. क्यों? क्योंकि देखो जो भी इसमें वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए हमारा, शुड बी होल नंबर. ठीक है, ये सारे हमारे पोलिनोमियल्स के ये हमारे एग्जाम्पल है. तो आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं. अच्छा, अभी पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल ये हो गए. ठीक है, जैसे अभी हम और क्या लिख सकते हैं, 7u6 माइनस 3/2 u होल टू द पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल. ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि अंडर रूट एक्स प्लस टू, अंडर रूट एक्स प्लस टू, क्या ये एक पोलिनोमियल है? तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखो एक्स का वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल है, एक्स का एक्सपोनेंट मीन्स एक्स की पावर क्या है, 1/2 है. स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2. बट पोलिनोमियल में पावर शुड बी, एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर. तो 1/2 इज़ नॉट द होल नंबर. तो अब आप समझ गए होंगे. ठीक है, ठीक है. अगर मैं आपका ये लेती हूँ x माइनस 1, दिस इज़ ऑल्सो नॉट पोलिनोमियल. ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है. 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है. तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होते हैं और पोलिनोमियल कौन सी ऐसे इक्वेशंस हैं जो कि पोलिनोमियल नहीं होते, कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है जो कि पोलिनोमियल नहीं होते. बस आपको यही देखना है कि इसमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट शुड बी होल नंबर. ठीक है, तो आपके बुक में पेज नंबर 20 पे ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ठीक है, जब भी आप कोई मैथ्स की बुक को रीड कर रहे हैं तो एक हाइलाइटर को साथ में रखें ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डार्क करते जाओ. ठीक है, क्योंकि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं तो आपको थोड़ा डीप अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है उन क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, अब देखो पोलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट. अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है तो इसमें आपका हाईयर एक्सपोनेंट, वेरिएबल देखो x है, उसमें हाईयर पावर कितनी है आपका 3 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 3. तो आपको हाईएस्ट देखना है. इस वाले एग्जांपल में देखो इसमें एक्सपोनेंट क्या है आपका 6 है, तो इससे आपको पता चल गया कि इसकी डिग्री क्या है, आपकी 6 है. ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, अब जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री 1 वाले पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर मीन्स लाइन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया x प्लस 1, तो इसमें डिग्री 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर है, लीनियर पोलिनोमियल है. अगर डिग्री 2 आए तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री 2. पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ठीक है, अगर डिग्री 3 आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री 3 आने पे कोई भी पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल. ओके, तो ये हमारा कुछ बेसिक आइडियाज़ था. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल. ये सब चीज़ें हमें 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. जीरो ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का जीरो या रूट ऑफ पोलिनोमियल
जीरो या रूट, वी वर्ड, दो वर्ड्स यूज़ करते हैं इसके लिए हम, ठीक है, ज़ीरो या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे आपके पास कोई भी पोलिनोमियल, लेट पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हम x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने -1 पुट किया है तो -1 + 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो x वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जिससे हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो बन जाए उसको बोलते हैं हम ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। सो हेयर x इक्वल टू -1 इज द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारी जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। इसमें हमें फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने लीनियर पोलिनोमियल के और बहुत सारे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये हमारे हैं ax + b = 0। इसमें अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका -b/a। तो ये जो -b/a है, x की जो वैल्यू है, ये क्या है, इस पोलिनोमियल की क्या है, ज़ीरोज़ या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब हमने क्लास 9 में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, एक्चुअल में जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्री के थ्रू अगर हम जीरोज देखना चाहें तो उसका क्या मीनिंग होता है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं अब, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल लेके सिखाती हूँ कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का क्या मतलब है। सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन लिया है, एक लीनियर इक्वेशन 2x y इक्वल टू 2x + 3, ठीक है। कोई किसी भी इक्वेशन को प्लॉट ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हम वो पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है और इसके पॉइंट्स लिखते हैं, देखो यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू इधर 0 पुट की, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितने हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैंने y को 0 पुट किया, इधर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -3/2, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैंने 0 पुट किया है तो आप 0 ही पुट करेंगे, आप अपने मन से कोई भी एक वैल्यू पुट करें, कोई भी x की वैल्यू पुट करें जिससे y की वैल्यू आ जाएगी, या y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी अपने मन से पॉइंट्स रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम प्लॉट करते हैं। अब देखो आप x0 y3 1 2 3 4 1 2 3 4, ये प्लॉटिंग आपको सबको आती होगी। ये एक्सिस है, ये y है, ये y का पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है। तो x0 y3 मीन्स ये पॉइंट कहाँ पे आएगा आपका, इधर आ जाएगा 0,3। अब x -3/2 1 2 3, ठीक है, ये -1 है, -2 है और ये -3 है। सिमिलरली 1 2 3 1 2 3। अब -3/2 का मतलब क्या है, -1.5, तो इधर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका -3/2, 0, ठीक है। तो आप इन दोनों को स्केल से या ऐसे ही आप दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये आ गई आपकी लाइन, ठीक है। ये लाइन किसकी आई आपकी y = 2x + 3, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले मैंने अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम उसको ड्रॉ करते तो वो एक लाइन आती है, लाइन का ग्राफ आता है, ठीक है, लाइन फॉर्म होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, लीनियर क्यों बोलते हैं। दूसरा ये है कि देखो ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, -3/2, मतलब ये जो पॉइंट है ये इसका जीरोज हो गया, 0, क्योंकि अगर आप y को 2x + 3 = 0, y को 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है -3/2, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वो उस पोलिनोमियल का या इक्वेशन का क्या हो जाता है, आपका जीरोज हो जाता है, ठीक है।
तो जीरोस का मतलब यही है, अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस वो पॉइंट जीरोस ऑफ दैट पोलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि ये पॉइंट है, देखो हमारा जीरो -3/2 हुआ है, तो -3/2 पे ही ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, सो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। ठीक है, अब देखो, अब ये तो एक हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं देन व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर सॉल्व करो इसको, x² -3x - 4, इसको भी सिमिलरली हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। आप x की वैल्यू 1 पुट करो, अपने मन से कुछ भी पुट करो। इसके लिए मैं एक थोड़ा आइडिया दे देती हूँ आपको कि इसका कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, आपको समझना है एक्चुअली कि कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। ठीक है, ये x है, ये y है। x के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, y -4 आएगा। 1 पुट करेंगे, देखो 1 यहाँ पे पुट करेंगे, -3 - 4, तो 1 - 7 मीन -6। ठीक है, तो आपने 1 पुट किया, -6 पुट किया। इस टाइप से आप इसको बहुत सारे पॉइंट और भी ले सकते हैं, और इसको अगर आप ड्रॉ करते हैं तो किस टाइप का पॉइंट आएगा आपका ये। ठीक है, आप 3-4 पॉइंट लेके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, इस टाइप से आ गया। इसको बोलते हैं, शेप को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। ये आपकी बुक में भी गिवन है। और पैराबोला, ये जो जितने भी इसकी शेप्स होती हैं ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप बस इतना समझ लो कि इस टाइप की शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ओपन है तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला आपका देखो इधर गिवन है कि अगर इस टाइप की इक्वेशन है ax² + bx + c, इस टाइप की शेप है, तो इसमें क्या आएगा आपका पैराबोला आएगा। एक पैराबोला होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर देखो x² का जो कोफिशिएंट है a, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपका पैराबोला किस टाइप का आएगा, ओपन अपवर्ड। एंड और अगर ऐसे a <0 आता है तो आपका ओपन डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये थोड़ा सा पैराबोला के बारे में था, ये आप याद रखना। ठीक है, तो अब हम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, हम एक्चुअली जीरोस को पढ़ रहे थे। तो देखो अभी मैंने जीरोस को क्या बताया कि किसी भी पोलिनोमियल में जीरो क्या होगा, जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो जीरोस होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक का ही तो ग्राफ है पैराबोला। तो इसमें कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए ना, क्योंकि जीरोस का मतलब क्या है कि सिंपली वो कर्व या वो ग्राफ वो कितने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है उसको बोलते हैं जीरोस। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मीनिंग ही एक्चुअल यही था कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। तो एक रफली आइडिया मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो आपको लिए इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में इतना जानना काफ़ी है। तो अब हम ये बहुत सारे एग्जाम्पल एक बार एनालिसिस करते हैं। तो आप ये ग्राफ ध्यान से देखिए, पेज नंबर 24 केस 1 गिवन है आपको कि ये पोलिनोमियल की डिफरेंट शेप्स बनाई गई है। तो इस शेप पे क्या है कि आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, 2 पॉइंट पे है, ए एंड a'। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जीरोस कितने हो गई, 2। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, सेकेंड फिगर में 2, तो इसमें 2 जीरोस हो गए। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, 1 पॉइंट पे, और ये भी 1 पॉइंट पे। ठीक है, अब फिगर पेज नंबर 25 पे केस 3 में देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, नहीं, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, नो जीरोस, इसमें कोई भी जीरो नहीं होगी। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो पोलिनोमियल को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो बना दे। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ये वाला ग्राफ देखो फिगर सेकंड में क्या है, ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डजंट हैव एनी जीरोस, ये डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस एक्चुअली देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले में देखो फिगर 2.6 पेज नंबर 26 में, इसमें एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट करा, 1,
फिर 2, फिर 3, तो इसका मतलब इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम पेज नंबर 27 में भी आप जीरोज़ का काउंट कर सकते हैं कि कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो नंबर ऑफ जीरोज़ आ जाएगा। तो इसी टाइप से हम एक्सरसाइज 2.1 को भी देख लेते हैं। द ग्राफ of y equal to px are given in figure 2.10 below. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case. आपको नंबर ऑफ जीरोज बताना है बस। देखो इसमें जो भी हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है, नो ज़ीरो। इसमें 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसमें क्या हो गया, 1 जीरोज, ठीक है। इसको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप एक बार सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। इस थर्ड क्वेश्चन में कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे, 1, 2 एंड 3, तो इसमें कितना हो गया आपका, 3 जीरोज हो गया। अब फिगर नंबर 4 में कितने पॉइंट पे कट कर रहा है कर्व, 2 पे, तो इसमें कितना हो गया, 2 जीरोज। सिमिलरली इसमें देखो 1, 2, 3, 4, तो इसमें कितना हो गया आपका, 4 जीरोज। इस वाली फिगर में देखिए 1, 2, 3, तो इसमें कितना हो गया आपका, 3 जीरोज। तो आप जस्ट पिक्चर को देखते ही पता कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है नंबर ऑफ जीरोज का। तो आज के लिए इतना ही, इस एक्सरसाइज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। थैंक यू।